बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ुहैर अब्बास। आज जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो है सब्जेक्ट असूल बैंककारी आई कॉम पार्ट सेकंड का। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने सवाल को। जो आज सवाल हम पढ़ रहे हैं वो सवाल है हमारे पास, बैंक में खाता खुलवाने के लिए किन किन मराइल से गुज़रना पड़ता है, तफसीलन बयान करें। यानी कि जब भी कोई गाहक बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए जाता है तो उनको किन किन मराइल में से गुज़रना पड़ता है ताकि वो अपना खाता बैंक में खुलवा सके। तो इसमें मुदर्रज झैल मराइल हैं कुछ, उसको डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बैंक जो है वो आपके पहले जाके आप वहाँ पे जाते हैं बैंक में जाके आप वहाँ पे कुछ ना कुछ खाते आपके जेन में मुंतखब करने होते हैं। तो वो मुंतखब करके आप क्या करते हैं, उसमें खाता खुलवाते हैं। तो आपने जो भी खाता मुंतखब करना होता है तो सबसे पहला पॉइंट जो उसमें आएगा वो क्या आएगा, खाते का मुंतखब करना। यानी कि आपने किस किस्म का खाता जो है वो मुंतखब करना है ताकि आप बैंक में खाता खुलवा सके। तो खाता खुलवाने के लिए गाहक को मुदर्रज झैल मराइल से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो खाते का मुंतखब करना, कि आपने मुंतखब करना है कि कौन सा खाता मैं बैंक में खुलवाने जा रहा हूँ। तो कौन सा खाता आपने खुलवाना है वो सबसे पहले आपने अपने ज़हन में रखना है। तो खातों की मुदर्रज झैल इक़साम है, जिसमें 3 इक़साम है। एक है हमारे पास चिल्लत खाता, एक है हमारे पास शराकत की बुनियाद पर नफ़ा और नुकसान का मुद्दी खाता, एक है हमारे पास शराकत की बुनियाद पर नफ़ा और नुकसान का बचत का खाता। तो 3 खातों की किस्में हैं। तो सबसे पहले हमें ज़हन में रखना है कि कौन सा खाता हम बैंक में खुलवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो करंट अकाउंट है या चिल्लत खाता है, जिसे हम चिल्लत खाता भी बोलते हैं, करंट अकाउंट भी उसका नाम है, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं। तो करंट अकाउंट आप कौन लोग खुलवाते हैं, जिनको वसूलियाँ और अदायगियाँ जल्दी करनी होती हैं, वो अपना कौन सा खाता खुलवाते हैं, करंट अकाउंट का खाता बैंक में अपना जाके खुलवा लेते हैं। यानी कि जिनको तनख्वाहदार के अलावा, यानी कि इनको हमें डायरेक्ट वसूली या अदायगी करनी है बैंक से, तो वो लोग जो हैं वो बैंक से कौन सा खाता खुलवाते हैं, करंट अकाउंट या चिल्लत खाता वो बैंक से अपना खुलवाते हैं। उसके बाद दूसरा खाता जो मुद्दी खाता है, नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पे मुद्दी खाता जो है वो तनख्वाहदार तबका या बड़े लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको खुलवाते हैं। यानी कि वो एक ख़ास मुद्दत के लिए वहाँ पे रकम जमा करवाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, तनख्वाहदार तबका अपना मुद्दी खाता खुलवाते हैं। मुद्दी खाता में आपको 6 माह के अंदर एक दफ़ा आपको वहाँ पे रकम जमा करवानी होती है। तो मुद्दी खाता जो है वो तनख्वाहदार जो तबका है वो मुद्दी खाता जो है वो अपना बैंक में खुलवाते हैं। एक है बचत खाता। बचत खाता वो लोग खुलवाते हैं जिनके पास वाफर सरमाया मौजूद हो, यानी कि जिनके पास काफ़ी यानी कि कैपिटल मौजूद हो, सरमाया जो है, तो वो जो है बैंक में अपना बचत का खाता खुलवा लेते हैं और उस तरह वो क्या करते हैं, बैंक में अपनी रकम को महफूज करते हैं। तो बैंक में खाता खुलवाने के पहला मराइल जो है उसमें क्या है, खाते का मुंतखब करना। तो ये सबसे पहले बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। आपने खाते को मुंतखब करना है कि मैंने कौन सा खाता खुलवाने जा रहा हूँ बैंक में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, खाते का मुंतखब करना, यानी कि खाते को मुंतखब करना है, यानी कि अकाउंट कौन सा खुलवाने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है बैंक से राब्ता करना। जब आपने खाते को मुंतखब कर लिया है वहाँ पे जाके, तो बैंक से आपने राब्ता करना है कि मैंने ये वाला खाता जो है वो मुंतखब किया है और मैं ये खाता जो है बैंक आपके पास क्या कर रहा हूँ, खुलवाने आ रहा हूँ। तो वो बैंक से आप राब्ता करेंगे तो तब जाके वो अपना अकाउंट जो है वो आप ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद है फार्म हासिल करना। उसके बाद आपने एक फार्म हासिल करना है जिस पे आपके कुछ नाम और पते लिखे होंगे, नाम लिखा होगा, पता लिखा होगा, एड्रेस वगैरह लिखे होंगे, यानी कि सारी डिटेल आपने वहाँ पे लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देखें तो यहाँ पे आप खातादार का मुकम्मल नाम लिखेंगे उस फार्म में जो लिखा होगा, यानी कि उसमें आपने नाम भी लिखना है, खातेदार का मुकम्मल पता आपने लिखना है, वहाँ पे एड्रेस जो भी आपका उस फार्म में आपने उसको फिल करना है। उसके बाद खातेदार का पेशा, यानी कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन जो है वो कर रहा है वो भी आपने वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने खातेदार का शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने खातेदार यानी कि उस फार्म में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है तो वो भी आपने उस फॉर्म में वहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद है नाम और दस्तखत, यानी कि आपने तमाम नाम जो है वो सही लिखना है डिटेल के साथ जितना नाम आपका है, और वहाँ पे आपने अपना एक दस्तखत करना है। और उसके बाद आपने बैंक का नाम और शाख
का नाम भी वहाँ पे लिखा होगा फॉर्म पे, वो भी आपने वहाँ पे लिखना है। बैंक का नाम या शाख आपने वहाँ पे उस फॉर्म पे आपने दर्ज कर देना है। उसके बाद आपने खाता खुलवाने की तारीख भी वहाँ पे लिख देनी है। तो इस तरह ये मराइल जो है बैंक फॉर्म हासिल करना, फॉर्म हासिल करके आप वहाँ पे कुछ इस तरह की डिटेल देखेंगे। खाते का नाम, मुकम्मल नाम लिखा होगा, खातेदार का मुकम्मल पता होगा, खातेदार का पेशा होगा, खातेदार का शनाख्ती कार्ड नंबर वहाँ पे होगा, खातेदार का यानी कि टेलीफोन नंबर अगर है तो वो लिखेंगे आप, नाम और दस्तखत वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप बैंक का नाम और शाख का नाम भी वहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आप खाता खुलवाने की तारीख भी लिखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट और भी होंगे उस फॉर्म पे, वो भी आपने लिख लेने हैं अगर ज़रूरी हो तो। अगर गैर ज़रूरी है तो वो आपने वहाँ पे छोड़ देने होते हैं। तो पहले 3 पॉइंट आप देखें। बैंक में खाता खुलवाने के लिए पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, खाते का मुंतखब करना। आपने खाते को मुंतखब करने के बाद बैंक से रब्ता करना है। बैंक से रब्ता करने के बाद आपने वहाँ पे जाके फॉर्म हासिल कर लेना है। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आपने उसमें अपनी डिटेल सारी लिखनी है। उस डिटेल को लिखने के बाद आपने कुछ दस्तावेज़ात मुंसलिक करनी होती हैं। दस्तावेज़ात मुंसलिक करने में सबसे पहले हमारे पास 3 तरह के कारोबार होते हैं। एक होता है इनफरादी कारोबार होता है, एक शराकती कारोबार होता है, एक होता है नफ़ा, दूसरा मुश्तरका सरमाया कंपनी का कारोबार होता है, या इसके अलावा गैर तिजारती इदारे भी होते हैं। तो यहाँ पे दस्तावेज़ात मुंसलिक करने में आपने, अगर आप इनफरादी कारोबार कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे सिर्फ अपनी फ़ोटो कापी, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी जो है वो जमा करवानी है, यानी कि वो दस्तावेज़ात वो आपने साथ मुंसलिक कर देनी है उस फॉर्म के साथ। अगर आपका शराकती कारोबार है तो उसमें आपने जो है वो अपने तमाम रजिस्टर्ड नाम लिखना है, जो आपने रजिस्टर्ड करवाया रजिस्ट्रेशन का कार्ड लिखना है, जो जो लोग वहाँ पे नामजद हैं, जो जो लोग वहाँ पे शराकत का कारोबार कर रहे हैं उनका नाम लिखना है, और उनकी जो है डिटेल आपने वहाँ पे मुंसलिक कर देनी है। यानी कि वहाँ पे आपने उन सब की शनाख्ती कार्ड की कापी वगैरह और उनकी डिटेल और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आपकी शराकती कारोबार का, वो आपने दस्तावेज़ात शराकती कारोबार की सूरत में वहाँ पर मुंसलिक करना है। अगर आपका कारोबार जो है वो बड़ा है, यानी कि मुश्तरका सरमाया की कंपनी है आपके पास, तो आपको जो है वो कुछ और दस्तावेज़ात जो हैं वो साथ लगानी ज़रूरी हैं। जैसे आपका बैंक जो आपका आइन है, यानी कि जो आर्टिकल्स आपके हैं वहाँ पे, वो आपको लगाने ज़रूरी हैं। आर्टिकल्स एसोसिएशन हो गया, या इस तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, या प्रोस्पेक्टस वगैरह, या प्रोस्पेक्टस इन लीव, ये 4 दस्तावेज़ात अगर आपके पास मुश्तरका सरमाया कंपनी है तो वहाँ पे आपको उस फॉर्म के साथ लगाने ज़रूरी हैं। कौन कौन से दस्तावेज़ात? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस इन लीव। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टस नहीं है तो प्रोस्पेक्टस इन लीव उसके मुतबादिल होता है, वो आपने वहाँ पे फॉर्म के साथ मुंसलिक कर देना है। उसके बाद आपने नमूने के दस्तखत कार्ड का असूल, वहाँ पे एक नमूने के तौर पर आपको एक दस्तखत कार्ड देंगे, उस पर आपने कुछ दस्तखत करने हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने दस्तखत कैसे करने हैं, वो आपने हासिल करके वहाँ पे दस्तखत आपने करने हैं। पहले 5 पॉइंट आप देखें। खाते का मुंतखब करना, बैंक से रब्ता करना, उसके बाद फॉर्म हासिल करना, दस्तावेज़ात मुंसलिक करना, नमूने के दस्तखत कार्ड का हसूल। आपने नमूने के दस्तखत का हसूल करने के बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आएगा? हवाला या तारुफ की ज़रूरत। आपने वहाँ पे अब किसी का हवाला देना है, कोई बड़ा शख्स आपके पास है तो वहाँ पे हवाला देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो खाता है वो उनको नहीं पता कि ये खाते खुलवाने वाला कैसा शख्स है। तो वहाँ पे अगर किसी जगह पे अगर ज़रूरत है हवाले की, तो वहाँ पे किसी बड़े आदमी की जिसकी पहुँच ज़्यादा हो या जिसकी रेपुटेशन ज़्यादा हो इलाके में, उसका हवाला या तारफ़ देकर आपने वहाँ पे बैंक से खाता खुलवा लेना है। उसके बाद रकम जमा करवाना। आपने ये सारा काम करने के बाद फॉर्म हासिल करने के साथ आपने एक रसीद होती है, बैंक रसीद, वो आपने वहाँ पे लगानी है। उस पर रकम आपने लिख के बैंक रसीद पे, यानी कि जैसे आप पे एंड स्लिप होती है वैसे आपने रकम वहाँ पे जमा करके, यानी जो भी रकम होगी वो आपसे मांगेंगे वो आपने वहाँ पे जमा करवा देनी है। रकम जमा करवाने के बाद आपने खाता नंबर या दस्तावेज़ात का इजरा करना है। खाता नंबर या दस्तावेज़ात का इजरा 3 तरह की दस्तावेज़ात होती हैं। जब भी आप खाता आपका मुकम्मल हो जाता है तमाम प्रोसेस, यानी कि खाते का मुंतखब करना, पहला देखें आप खाते का मुंतखब करना, उसके बाद बैंक से रब्ता करना, उसके बाद फॉर्म को हासिल करना, दस्तावेज़ात मुंसलिक करना, और उसके बाद नमूने का दस्तखत कार्ड का असूल। उसके बाद आपने क्या करना होता है, वहाँ पे
हवाला या तारफ़ अगर ज़रूरत हो तो वो भी आपने देना ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, रकम को जमा करवाना है वहाँ पे, जो भी बैंक रसीद की सूरत में रकम होगी वो आपने वहाँ पे जमा करवानी है। उसके बाद आपने ये सारा अमल करने के बाद आपने क्या करना है, वो बैंक वाले आपको एक कुछ दस्तावेज़ात देंगे, वो आपने बैंक में आपको देंगे, वो आपके पास मौजूद होंगी। तो वहाँ आपने कुछ दस्तावेज़ात होंगी, खाता नंबर दस्तावेज़ात का अजरा, यानी कि खाता नंबर का दस्तावेज़ात का अजरा होगा। इसमें 3 तरह की दस्तावेज़ात होती हैं, पेन स्लिप बुक होती है, चेक बुक होती है, या एक क्या होती है, पासबुक होती है। कौन कौन सी दस्तावेज़ात हो सकती हैं? जब आपका जिस तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो 3 तरह की आपके पास क्या होंगी, दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स होंगी जो आपको बैंक जारी करेगा। पहला क्या होगा आपके पास, पेन स्लिप बुक, दूसरा क्या होगा आपके पास, चेक बुक होगा, तीसरा क्या होगा आपके पास, पासबुक होगा। तो यहाँ तक आपका सवाल जो है कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि पेन स्लिप क्या होता है। पेन स्लिप बैंक वाले आपको देते हैं, उसमें आपने रकम जमा करवानी होती है बैंक में। एक रसीद होती है, वहाँ पे कुछ परतें होती हैं, उसकी 20 या 30 परतें होती हैं, उसमें आपने वहाँ पे रसीद होती है पेन स्लिप की, तो वहाँ पे आपने रकम दर्ज करके बैंक में जब भी आप रकम जमा करवाने जाते हैं तो पेन स्लिप की सूरत में ही आप क्या करते हैं, बैंक में रकम जमा करवाते हैं। तो पेन स्लिप का मतलब क्या है, बैंक में जाके आपने रकम जमा करवाना, यानी कि रकम जमा करवाने की रसीद कौन सी होती है, पेन स्लिप बुक होती है। उसके बाद है हमारे पास चेक बुक। चेक बुक जब भी आपको ज़रूरत हो कि आपको रकम की ज़रूरत है तो आप चेक बुक के ज़रिए से बैंक से रकम निकलवा सकते हैं, यानी कि आप बैंक में जाके चेक बुक को वहाँ पे अपना पूरा डिटेल लिख के सिग्नेचर वगैरह करके वहाँ से चेक की मदद से आप क्या करते हैं, रकम निकलवाते हैं। यानी कि चेक बुक में क्या होता है, चेक्स होते हैं, जिन चेक्स की मदद से आप बैंक में से अपनी रकम को निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और है, पासबुक है। पासबुक एक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं, पासबुक का दूसरा नाम है। वो बैंक के पास मौजूद होता है, यानी कि अगर आपके पास जो भी लेन देन है वो आप अपने पास रखेंगे अपनी कैश बुक में, और उधर बैंक क्या करता है, अपने पास पासबुक में तमाम वसूलियाँ और अदायगियाँ आपकी वहाँ पे भी दर्ज करेगा। तो पासबुक और कैश बुक दो होती हैं बुक्स। कैश बुक अपने ग्राहक के पास होती हैं और पासबुक किसके पास होती है, बैंक के पास होती है। यानी कि बैंक अपनी तमाम लेन देन ग्राहक के साथ करता है, यानी कि वो वहाँ पे उस पासबुक में दर्ज करता है। तो यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट है। इसको आप दोबारा अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो दोबारा रिवाइज आप करके देखें इसमें, यानी कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है तफसीलन बयान करें। तो इस तरह हमारे पास ये 8 मराइल हैं जिनसे गुजर कर हम एक बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। कौन कौन से मराइल हैं? पहला मरला क्या था, खाते का मुंतखब करना। हमारे पास कौन कौन से खाते हैं? चिल्लत खाता, शराकत की बुनियाद पे नफ़ा और नुकसान का मुद्दी खाता, शराकत की बुनियाद पे नफ़ा और नुकसान का बचत का खाता। 3 तरह के खाते होते हैं जो बैंक में आप अपने जहन में रख के खुलवाने के लिए जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, वहाँ पे बैंक से रब्ता करना होता है। बैंक से रब्ता करने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है बैंक में, तो वो फॉर्म आपने पुर करना होता है जिसमें कुछ डिटेल लिखी होती हैं। वो डिटेल मुतअद्दिद झैल है, यहाँ पे आप देखें तो खातेदार का मुकम्मल नाम, पता, पेशा, शनाख्ती कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, नाम और दस्तखत, बैंक का नाम और शाख का नाम, खाता खुलवाने की तारीख, ये मुतअद्दिद झैल डिटेल जो हैं ये कहाँ पे दर्ज होती हैं, उस फॉर्म पे दर्ज होती हैं। उसके बाद आपने दस्तावेज़ात मुंसलिक करनी होती है। तो 3 तरह की दस्तावेज़ात होती हैं, 4 तरह की दस्तावेज़ात। यानी कि अगर आपके पास कोई इनफरादी काम है, यानी कि आप एक हैं, इनफरादी आपके पास कोई काम है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो जमा करवाएंगे। शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाएंगे। इसके अलावा अगर कोई फ़र्द मांगते हैं, कोई फ़र्द वगैरह, तो वो फ़र्द भी आपने साथ जमा करवा देनी होती है। इनफरादी काम की सूरत में आपको सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी या कोई फ़र्द वगैरह मांगेंगे तो वो आपने क्या करना है, वहाँ पे बैंक में दस्तावेज़ात में मुंसलिक कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास शराकती कारोबार है, कौन सा कारोबार, शराकती कारोबार, तो शराकती कारोबार में आपको जो है वो क्या जमा करवाना होता है, शराकती कारोबार में रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है, रजिस्ट्रेशन आपने जो करवाई हुई है वो जमा करवानी होती है। या इसके अलावा आपको कोई और जो है
वो दस्तावेज़ात वो मांगेंगे, तो उस तरह आपने वो दस्तावेज़ात, रजिस्ट्रेशन कार्ड इसको बोलते हैं हम, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको वहाँ पे मुंसलिक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके पास, अगर आपके पास कोई मुश्तरका सरमाए की कंपनी है, तो मुश्तरका सरमाए की कंपनी में आपको जो है मुदर्रजा झैल दस्तावेज़ात साथ मुंसलिक करना ज़रूरी है। इसमें से पहले नंबर पे जो आती है वो क्या है, हमारे पास बैंक का आयन जो होता है, आयन का कंपनी, जो कंपनी का आयन है, आयन कंपनी हो गया, या आपके पास क्या जमा करवाएंगे आप, जवाबिद कंपनी, या इसके अलावा आप क्या जमा करवाएंगे, प्रोस्पेक्टस। आयन कंपनी, जवाबिद कंपनी, या क्या जमा करवाएंगे आप, प्रोस्पेक्टस जमा करवाएंगे। या इसके अलावा प्रोस्पेक्टस इन ल्यू आप जमा करवाएंगे। वहाँ पे आप बैंक में, यानी कि उस दस्तावेज़ात में ये मुदर्रजा झैल आपने जमा करवानी होती है। प्रोस्पेक्टस इन ल्यू बोलते हैं इनको। तो ये आपने क्या करना होता है, जमा करवानी होती है। मुश्तरका सरमाए की कंपनी में, मुश्तरका सरमाए की कंपनी में आपको कौन कौन सी चीज़ जमा करवानी है, वहाँ पे आयन कंपनी हो गया, जवाबिद कंपनी, प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस इन ल्यू। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई गैर तिजारती दायरा है, गैर तिजारती दायरे की सूरत में आपको ये मुदर्रजा झैल दस्तावेज़ात जमा करवानी है। इसमें पहले नंबर पे एक है कॉपी लॉस जो है वो जमा करवानी है, या वो आपने जो जिनके साथ आपका मुआहदा हुआ है वो आपने वहाँ पे दस्तावेज़ात साथ मुंसलिक करनी है। अगर आपके पास गैर तिजारती दायरा है, कॉपी लॉस होती है, इसमें लॉस दिए होते हैं, वो आपने क्या करना होता है, वहाँ पे जमा करवाना होता है। उसके बाद आपने नमूने के दस्तखत कार्ड का हसूल करना है, यानी कि वो आपने वहाँ पे नमूने के कार्ड में आपने कुछ सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, वो आपने वहाँ पे दर्ज करने हैं। उसके बाद आपने कोई अगर हवाला या तारुफ आपका कोई है, अगर ज़रूरत महसूस हो तो वो आपने क्या करना है, वहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद आपने एक बैंक रसीद दी जाती है, जैसे पे एंड स्लिप बुक होती है, वैसे ही आपको एक बैंक रसीद दी जाती है जिसमें आपने रकम को जमा करवाना है उस फॉर्म के साथ मुंसलिक करके। उसके अलावा अगर आपने वहाँ पे बैंक वाले जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ दस्तावेज़ात आपको जारी करते हैं, उसमें 3 तरह की दस्तावेज़ात हैं, पे एंड स्लिप बुक, चेक बुक या पासबुक। पे एंड स्लिप बुक आप क्या करते हैं, उसमें पे एंड स्लिप बुक के ज़रिए से आप रकम निकलवाते हैं, जबकि चेक बुक से आप क्या करते हैं, पे एंड स्लिप बुक से आप रकम जमा करवाते हैं, जबकि चेक बुक से आप बैंक से रकम निकलवाते हैं। और पासबुक क्या होता है, बैंक के पास एक बैंक स्टेटमेंट होता है, इसमें वो तमाम वसूलियाँ और अदायगियाँ लिखता है जो कारोबार में लेन देन के दौरान, गाहक के लेन देन के दौरान वो अपने पास क्या करता है, वो तमाम वसूलियाँ और अदायगियाँ जो हैं वो अपने पास दर्ज करता है। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ तक हमारा जो लेक्चर है ये कंप्लीट है, इसको आपने क्या करना है, आपने इसको एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर वहाँ पे अपने असाइनमेंट के तौर पर लिखना है, उसको लिख के आपने व्हाट्सएप कर देना है या आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पर अपलोड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।